नमस्कार, आप सभी का स्वागत आज के सत्र में। आज है दिनांक 7 जून 2023 और हम पुनः उपस्थित हैं द हिंदू एनालिसिस को लेकर के, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो तो बिल्कुल हमारे साथ सत्र के अंत तक बने रहिए। वर्ड बाय वर्ड विश्लेषण मिलेगा आपको इस एनालिसिस में, तो कहीं जाना नहीं है। सत्र तक लास्ट तक है ना, सत्र में लास्ट तक बने रहना है और वर्ड बाय वर्ड बताऊँगा। साथ ही आपको कुछ वोकैब जो इंपॉर्टेंट हैं वो भी नोट कराऊँगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले कुछ पंक्तियाँ आपके लिए, जैसे कि देखो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, बिना मेहनत के जय जयकार नहीं होती। तो कोशिश करोगे, हार तो होनी ही नहीं है। हो सकता है आपको पहले कदम में असफलता हाथ लगे, लेकिन वही असफलता जो है बाद में सफलता का कारण बनती है। तो कोशिश करना, हमें आगे बढ़ना है, ठीक है। तभी आपका यश है आगे बढ़ेगा, आपकी उन्नति होगी, आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो मेहनत करनी है, तभी हमें सफलता मिलेगी, सफलता सुनिश्चित होगी, तभी आपकी जय जयकार होगी। चलो, हम यूजफुल फर्स्ट स्टेप को लेकर चर्चा करेंगे। मणिपुर में स्थिति है उसको लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन आप समझ लें कि मणिपुर में वर्तमान में स्थिति क्या है, मैं वो भी आपको थोड़ा बता दूं, है ना। यूजफुल फर्स्ट स्टेप की तो चर्चा होगी ही, इसको हम देखेंगे, है ना, क्या क्या बातें हमारे लिए संपादकीय में दी गई हैं। लेकिन अभी देखो वर्तमान में क्या है, मणिपुर में हिंसा तो रुकने का पहली बात नाम नहीं ले रही। केंद्र सरकार ने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के करीब 1000 जवानों को वहाँ एयरलिफ्ट कराया है, सीधा मतलब वायु मार्ग से भेजा है 1000 जवानों को। दूसरी बात की 3 मई को ही देखो आप, जो कि कुकी और मैतेई समुदायों के बीच जो हिंसा शुरू हुई थी 3 मई को, है ना। अभी तो जून है, 7 जून, महीनों से ज़्यादा हो गए, 1 महीने को क्रॉस कर गया है। तो 3 मई को स्टार्ट हुआ था, आज 7 जून है। तो इतने दिनों से जो हिंसा चल रही है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। कुकी और मैतेई समुदाय के बीच ये हिंसा है। 20,000 से अधिक सुरक्षाकर्मी तैनात हुए वहाँ पर। 20,000 को छोटा मोटा बच्चों आंकड़ा नहीं है, ठीक है, 20,000। दूसरी बात यह है कि इस हिंसा में 100 से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है। सरकारी के हिसाब से 100 लोगों की मृत्यु हो चुकी है इस घटनाक्रम में, ठीक है, जो बीच में हिंसा देखने को मिली है दोनों समुदायों को बीच में। तो ये हिंसा का दौर जो है अभी तक चला ही जा रहा है। और दूसरी बात की आप देखें कि अभी देखो हाल ही में क्या हुआ है, अभी भीड़ ने एक एम्बुलेंस को भी आग के हवाले कर दिया। उसमें 7 साल के बच्चे थे, ठीक है, उसकी माँ थी, तो और उसके एक रिश्तेदार की उसमें मौत हो गई। तो और दूसरी बात की 2000 लोगों की भीड़ ने इस एम्बुलेंस पर हमला बोल दिया था। इस एम्बुलेंस में एक बच्चे को इलाज के लिए आगे ले जाया जा रहा था कि उसे सही इलाज मिल पाए, ठीक है। अभी देखो मणिपुर में हिंदू बहुसंख्यक जो मैतेई समुदाय है और दूसरा जो है एक दूसरा समुदाय कुकी समुदाय, दोनों के बीच में जो एक तरह से अविश्वास है, हिंसा जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। 35,000 लोग जो हैं विस्थापित हुए हैं। तो 35,000 बहुत बड़ा आंकड़ा हो जाता है, ठीक है। 35,000 लोग विस्थापित हुए हैं। तो ये सब वर्तमान में कहानी है, पूरी घटनाक्रम है, तो हम इसे देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, अब ये सब देखेंगे, लेकिन अब देखो टॉपिक और मूव करते हैं। वर्ड बाय वर्ड विश्लेषण हम देख रहे हैं, इसमें क्या क्या हमारे लिए दिए गए हैं। यूजफुल फर्स्ट स्टेप, देखो पहला जो कदम है वो लाभकारी कदम किस प्रकार से उसको लेकर बताया गया है। फर्स्ट क्या होता है, पहला यूजफुल होता है लाभकारी। तो देखो कि मणिपुर में हिंसा के पीछे जो मुद्दे हैं वो काफ़ी पेचीदे मुद्दे हैं, और बयानों से, दूसरी बात कि बयानों से हालात बेहतर करने में मदद मिलनी चाहिए। अब देखो बात यहाँ पर ये है कि ये जो हिंसा की जड़ें हैं वो काफ़ी गहरी हैं, पेचीदी हैं, लेकिन सही बातें जो हैं वो हमें हेल्प कर सकती हैं, सही बातों को जानने से मदद मिल सकती है। द सेटिंग ऑफ अ 3 मेंबर पैनल बाय द यूनियन गवर्नमेंट, केंद्र सरकार ने 3 सदस्यीय पैनल की नियुक्ति की, आयोग की, है ना, नियुक्ति की, ठीक है। तो मणिपुर में ये जो हिंसा है ना, ये जाति हिंसा है। कौन सी हिंसा है, जो जाति आधार पे है। मैतेई समुदाय और कुकी के बीच में ये हिंसा है, ठीक है। इसमें करीब 100 लोगों की जान गई है ना, नियरली 100 लाइव्स, 100 के आसपास, और 35,000 से अधिक लोग क्या हुए हैं, विस्थापित हुए हैं मणिपुर में। तो इसमें केंद्र ने क्या किया है, 3 सदस्यीय पैनल की नियुक्ति की है जो इसकी जांच करेगी, ठीक है, इस एथनिक हिंसा की जांच करेगी। मस्ट बी वेलकम्ड, इसका स्वागत किया जाना चाहिए। जो केंद्र सरकार ने पहल की है इसका क्या किया जाना चाहिए, स्वागत किया जाना चाहिए, ठीक है। उसकी बात यह है इस पैनल के काम करने के दायरे काफ़ी स्पष्ट हैं। इस टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो है इस पैनल के वो काफ़ी क्लियर हैं। क्या क्लियर हैं, इसे करनी होगी इंक्वायरी, किसमें, इनटू द कॉजेज एंड द स्प्रेड, नेक्स्ट स्लाइड हम ले लेते हैं, एंड द स्प्रेड ऑफ द वायलेंस। देखो जो वायलेंस स्प्रेड हुआ उसके कारण क्या थे, किन कारणों से बढ़ा, किन कारणों से फैला, एंड वेदर देयर वॉज एनी डिरेक्शन ऑफ ड्यूटी बाय द ऑथोरिटीज।
दूसरी बात ये भी है कि कहीं अथॉरिटीज़ की ओर से डिरेलिक्शन हुआ है ड्यूटी के मामले में, मतलब एक तरह से जो कर्तव्य पालन में लापरवाही ढिलाई देखी गई क्या अथॉरिटीज़ की ओर से, जो अपराधिकारी सब हैं उन्होंने ढिलाई बरती क्या, उसको लेकर भी ये जांच करेगा। दिस हैज़ द पोटेंशियल टू सेट अ प्रोसेस ऑफ ट्रूथ टेलिंग इन मोशन एंड दैट कुड नज द पॉसिबिलिटी ऑफ रिकन्सिलेशन बिटवीन द वुंडेड एथनिक कम्युनिटीज। अब देखो, जो प्रभावित जो एथनिक कम्युनिटीज़ है ना, जो समुदाय है, प्रभावित जो जाति समुदाय हैं, उनके बीच जो अभी स्थिति है वो आहत हो है, बहुत आहत हैं अभी, है ना, जिस प्रकार से संभावना स्थिति हो गई है उनके बीच में। तो ये जो पहल है ना, जो पता लगाएगा यानी पैनल, उससे ये होगा कि दोनों इस समुदाय के बीच ऐसी प्रक्रिया को गति मिलेगी जिससे दोनों समुदायों के बीच विश्वास की भावना बहाल होगी, ठीक है, सुलह की भावना बहाल होगी दोनों आहत समुदायों के बीच। देखो, दोनों समुदायों के बीच जब आहत वाली भावना है, फीलिंग है, तभी तो ये आपस में संघर्ष की स्थिति बन गई है, नहीं तो स्थिति ये कैसी बनती। राइट्स एंड एथनिक वायलेंस इन पर्टिकुलर रेयरली अकर विदाउट ड्राइविंग फोर्सेस। देखो, राइट्स जो दंगे जो होते हैं और जाति हिंसा जो होती है वो बिना एक तरह से पर्टिकुलर रेयरली मतलब विदाउट ड्राइविंग फोर्सेज, ऐसे कारक जो इसे बढ़ावा नहीं देते हैं, उसकी मौजूदगी के बिना ये नहीं होते। दंगे होते हैं तो कोई भड़काने वाला होता है, जाति हिंसा होती है तो कोई भड़काने वाला होता है, उसे बोलते हैं ड्राइविंग फोर्सेज, इसे करने वाले कारक। द फैक्ट दैट दिस अकर्ड इन मणिपुर विद द हेल्प ऑफ लूटेड वेपन्स फ्रॉम पुलिस आर्मरीज ओनली अंडरलाइंस दिस। अब देखो, ये जो हुआ जो मणिपुर में, ये क्यों हुआ, तो ये हुआ पुलिस के से जो मतलब हथियार जो लूटे गए थे उसी की मदद से हुआ, जो अंडरलाइन करता है, रेखांकित करता है इन बातों को कि इन हिंसा को फैलाने में बाहरी तत्वों का हाथ है। अफिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द वायलेंट एक्शंस टू कीप एक्टर्स एंड होल्डिंग देम अकाउंटेबल आर द फर्स्ट स्टेप्स इन बिल्डिंग ट्रस्ट इन दोज रिस्पॉन्सिबल। हम नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं, रेस्पॉन्सिबल फॉर गवर्नेंस। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि अफिक्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी, देखो नीचे से तीसरी लाइन देखना, नीचे से तीसरी लाइन कि जिम्मेदारी तय करना, क्या करना, जिम्मेदारी तय करना, ठीक है, किसके लिए, तो उनके लिए जिन्होंने हिंसक कार्रवाई की, वायलेंट एक्शन किया, और दूसरी बात उन्हें जवाबदेह ठहराना, जिन्होंने ये काम किया उन्हें उत्तरदायी ठहराना। ये कुछ पहले कदम हैं जो विश्वास बहाली में काम करेंगे, ठीक है। वो सरकार जो खासकर एक तरह से देखो जो सरकार में शासन में बैठे लोग हैं उनके प्रति विश्वास की बहाली होगी कि वो सभी समुदायों के लिए समान काम कर रहे हैं, तो जो हिंसा में जिम्मेदार है उनके खिलाफ तो कार्रवाई करनी होगी। दैट आर्सन एंड वायलेंस continue in the state even after the Union Home Minister visited affected areas and only 18% of looted weapons returned to armories suggest that distrust among the two ethnic communities, the Meitei and Kukis, remain intact, besides indicating the inability of the state government to act as a catalyst for the return to lasting peace। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये हो जाती है कि यूनियन होम मिनिस्टर, केंद्रीय गृह मंत्री का दौरा होता है स्टेट में, ठीक है। उसके बाद देखो उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करते हैं, फिर भी विश्वास बहाली नहीं हो पा रही है, और जो केवल 18% लूटे हुए जो हथियार थे, पुलिस वालों के जो हथियार लूट लिए गए थे, उसका केवल 18% लौट पाया है। उससे पता चलता है कि दोनों समुदायों के बीच क्या है, डिस्ट्रस्ट अभी भी बना हुआ है। दो समुदाय कौन, मैतेई और कुकी समुदाय, ठीक है। और ये इंडिकेट करता है कि सरकार भी अक्षम रही है कि भाई शांति व्यवस्था को वापस लाने में, सरकार जो राज्य सरकार है वो सही से भूमिका निभा नहीं पा रही है। पैरामिलिट्री फोर्सेज दैट हैव क्रिएटेड अ सिक्योरिटी ग्रिड एंड आर पेट्रोलिंग बफर एरिया। देखो, पैरामिलिट्री जो फोर्सेज हैं, जो बल हैं, चाहे BSF हो और भी जो बल सब हैं, वो एक तरह से सुरक्षा व्यवस्था बना रहे हैं और पेट्रोलिंग कर रहे हैं बफर एरिया में, जो कि इम्फाल वैली में और उसके जो अगल बगल के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं उसमें कर रहे हैं, जहाँ पे कुकी लोग रहते हैं वहाँ पेट्रोलिंग कर रहे हैं, टू प्रिवेंट एनी वायलेंट एक्टिविटीज, ताकि किसी प्रकार की हिंसा को रोका जा सके।
टू प्रिवेंट एनी वायलेंस, ठीक है। तो कुकी क्षेत्रों में पेट्रोलिंग की जा रही है, ये सब किया जा रहा है। कैन ओनली बी ऑफ लिमिटेड हेल्प, लेकिन पेट्रोलिंग से आप कब तक काम चलाओगे, जब तक विश्वास बहाली दोनों समुदायों के बीच नहीं होगी तब तक ये लिमिटेड हेल्प ही मिलेगा, इसे सीमित सहायता ही मिलेगी। अगर बड़ी सहायता चाहिए तो बड़े स्तर पे काम करने पड़ेंगे। द पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द टू कम्युनिटी, दोनों जो समुदायों के जो राजनीतिक जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, है ना, जो उनको रिप्रेजेंट करते हैं, जो राजनीतिक नेता हैं, एमएलए हो गए विशेषकर, हु शेयर पार्टी अफिलिएशन बट डिफर इन देयर एथनिसिटी। देखो जो पार्टी को तो भाई मतलब एक ही पार्टी के हैं, लेकिन जाति मुद्दे पर क्या है वो अलग हो जाते हैं, ठीक है। एथनिक मुद्दों पर क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। मस्ट एक्ट एज द बीयरर्स ऑफ पीस एंड रिकन्सिलिएशन, उन्हें देखो खासकर एमएलए को ना एक तरह से शांति और सद्भाव के संवाहक के रूप में काम करना चाहिए। वो एक मैसेज फैलाएं, ठीक है, उससे समुदायों के बीच में जाकर, तो ये एमएलए ये काम अच्छे तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। उनकी जिम्मेदारी बनती है, जो राजनीतिक नुमाइंदे हैं उनकी जिम्मेदारी भी बनती है, ठीक है। द अंडरलाइंग डिफरेंसेज बिटवीन द ग्रुप्स रिक्वायर्ड लॉन्गर पॉलिटिकल डायलॉग एंड रूमिनेशन एज दे आर नॉट ईजी टू सॉल्व। देखो सबसे बड़ी बात है अंडरलाइंग जो डिफरेंसेज हैं, जो अंतर्निहित जो एक तरह से मतभेद हैं दोनों समुदायों के बीच में, ग्रुप्स के बीच में, उसके लिए क्या है, सबसे बड़ी बात है उसको उसका समाधान करने के लिए पॉलिटिकल डायलॉग, राजनीतिक परिचर्चा की, और रूमिनेशन की। राजनीतिक परिचर्चा मतलब ये हो गया, और दूसरी बात रूमिनेशन क्या होता है, आप सभी देखो हम तो बता ही देते हैं, लेकिन आप भी कुछ कमेंट्स करके हमें इसके हिंदी बताएं। तो क्या होता है ये चिंतन, क्या होता है चिंतन। तो दोनों समुदायों को भी चिंतन की भी आवश्यकता है कि वो चिंतन करें कि ऐसे काम नहीं चलेगा। तो राजनीतिक संवाद पॉलिटिकल डायलॉग और रूमिनेशन मतलब चिंतन की आवश्यकता है। और दूसरी बात एज दे आर नॉट इजी टू सॉल्व, क्योंकि इनका समाधान जो संकट है, जो अविश्वास है, उसका समाधान आसान नहीं है। तो राजनीतिक संवाद और चिंतन से ये संभव है। मैनी अमंग द कुकी के बीच में से बहुत को आप लोग जैसे नागा हो गए, वो बताते हैं कि डिमांड फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस जो मैतीज के लिए है, मतलब मैती के लिए, मैती समुदाय के लिए जो मांग है शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस का, है ना, मैती समुदाय जो मांग कर रहे हैं, ठीक है ना। तो एक तरह से देखो मैती समुदाय जो है ना, मैती जो एक तबका है, वो पहाड़ की जो अनुसूचित जातियों हैं उसके लिए किए गए जो काम है तो उसके क्षुब्ध लग रहे हैं, ठीक है। मैती के लिए जो अनुसूचित जनजाति दर्जे की मांग जो है वो न्यायोचित नहीं है, ये नागा कर रहे हैं जैसे, ठीक है ना। कुकी लोग मतलब नागा भी कर रहे हैं, नागा भी कुकी में ही आते हैं, तो नागा कर रहे हैं जो मैती के लिए जो अनुसूचित जनजाति के दर्जे की मांग है वो सही नहीं है, ठीक है ना, नागा की मांग है। दूसरी बात ये देखो, अब वो ये भी कह रहे हैं कि अपोज बाय सेक्शन अमंग देम इज अनजस्टिफाइड। मैतेई समुदाय के लिए जो अनुसूचित जनजाति के दर्जे की मांग है, इसको लेकर तो मैतेई समुदाय का एक तबका भी इसको अस्वीकार करता है कि ये मांग नहीं होनी चाहिए। अब कुकी भी बोलते हैं, मांग करते हैं कि नहीं मिलना चाहिए। व्हाइल मैती सेक्शन रिसेंट द बेनिफिट्स ऑफ अफर्मेटिव एक्शन फॉर हिल ट्राइब्स। ठीक है, हम नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। द मैतीज ऑल्सो हैव द ग्रीवेंस दैट, देखो मैती की भी शिकायतें हैं कि दे लैक द एक्सप्लिसिट प्रिविलेज ऑफ ओनिंग लैंड इन हिल एरियाज, कि मैती की शिकायतें ये हैं, ठीक है ना। देखो दोनों की शिकायतें हैं एक तरह से। तो मैती की शिकायतें हैं कि पहाड़ी इलाकों में जो ज़मीन का ज़मीन मालिकाने का जो खुला विशेषाधिकार है उन्हें नहीं प्राप्त है ना, मैती को वो उससे क्या है लैक करते हैं, मतलब वंचित हैं उससे, ठीक है, पहाड़ी एरियाओं में। अनलाइक द राइट्स दैट एनीवन कैन हैव इन द इम्फाल वैली, जैसे कि किसी को भी इम्फाल घाटी में अधिकार मिला हुआ है, वैसा अधिकार मैती को नहीं मिला हुआ है इधर अपने क्षेत्र में। हिस्टोरिकल पैटर्न्स जो है लैंड ओनरशिप का एंड ड्वेलिंग बाय द कुकीज हैव आल्सो मेड देम सस्पेक्टेबल टू क्लेम्स दैट दे हैव एनक्रोच्ड ऑन रिजर्व्ड फॉरेस्ट्स एंड द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू क्लियर सच एरियाज हैव क्रिएटेड एन इम्प्रेशन ऑफ सीज मेंटेलिटी एमंग दैम। देखो सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये हो जाती है, जो लैंड ओनरशिप का जो हिस्टोरिकल पैटर्न है, मतलब जमीन स्वामित्व, लैंड ओनरशिप क्या बोलते हैं, जमीन स्वामित्व। तो जमीन स्वामित्व, जमीन मालिकाने का जो हिस्टोरिकल ऐतिहासिक पैटर्न है, उस देखो उससे क्या है, उसके इस प्रकार के दावे जो है ना वो आसान लगते हैं कि संरक्षित जंगलों में अतिक्रमण किया हुआ है, ऐसे आरोप लगते हैं, है ना। उसके बाद फिर ये भी लगता है, और इस तरह के क्षेत्रों को खाली करने के लिए सरकार भी कदम उठाती है, तो उससे लगता है कि मैती को कि हम भाई पीड़ित हैं, ठीक है, सरकार भी हमारे अगेंस्ट जा रही है।
अ प्रोसेस ऑफ रिकन्सिलेशन कैन नॉट सक्सीड अनलेस दी नॉटी इशूज आर टैकल्ड। देखो रिकन्सिलेशन का, ठीक है, एक तरह से सुलह का कोई भी प्रक्रिया कामयाब नहीं होगा, उसकी कोई भी प्रक्रिया कामयाब नहीं होगी जब तक कि इन पेचीदा मुद्दों का हल नहीं किया जाता, नॉटी इशूज को टैकल नहीं किया जाता। फॉर दिस टू हैपन रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ दिस कम्युनिटी, देखो और इसे करने के लिए, इसके सुलह के लिए, समाधान के लिए जो इन समुदायों के रिप्रेजेंटेटिव हैं, चाहे कुकी की बात करो या मैतेई की बात करो, इनके जो राजनीतिक प्रतिनिधि हैं, जो राजनीतिक नुमाइंदे हैं, उन्हें क्या करना चाहिए, अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दिस कम्युनिटी मस्ट राइज अबव देयर नैरो सेक्रेटरिज्म एंड लुक फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल रिजोल्यूशंस। देखो सबसे बड़ी बात है, इनके प्रतिनिधियों को, दोनों समुदायों के प्रतिनिधियों को अपने संकीर्ण विचारों से, ठीक है, अपने संकीर्ण विचारों से, ठीक है, ऐसे सोच से कि भाई अपना हित करना है, अपने राजनीतिक अवसर चमकाने, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको इससे उठना चाहिए, राजनीतिक नुमाइंदे को, राजनीतिक प्रतिनिधि को उठना चाहिए और संवैधानिक समाधान की ओर रुख करना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशंस की ओर रुख करना चाहिए। अ बिगिनिंग हैज़ टू बी मेड टू टैम्प डाउन फॉर द वायलेंस। शुरुआत होगी तो वहीं से हिंसा को रोकने की शुरुआत मानी जा सकती है। रिटर्न द डिस्प्लेस टू देयर होम्स, जो विस्थापित हैं, जिन्हें अपने घरों से भागना पड़ा है, घरों को छोड़ना पड़ा है, उन्हें अपने घरों को वापस भेजा जाए। सिक्योर देयर लाइव्स, उनकी जीवन की सुरक्षा की जाए, उन्हें पूरी तरह सुरक्षा दी जाए, सुरक्षा आश्वस्त की जाए उन्हें। एंड आइसोलेट दोज रिस्पॉन्सिबल फॉर वांटन वायलेंस एंड ब्रिंग देम टू जस्टिस, और आइसोलेट किया जाए उन लोगों को जो इस वायलेंस को भड़काने के पीछे थे, ठीक है। ये अकारण, वांटन वायलेंस क्या बोलते हैं, अकारण हिंसा। तो वांटन वायलेंस जो है, बिना किसी कारण के जो हिंसा भड़काया है लोगों ने, उन्हें जिम्मेदारी उन पर तय की जाए और उन्हें ब्रिंग देम टू जस्टिस, उन्हें न्याय के कटघरे में लाया जाए, ठीक है। तो ये जिम्मेदारी बनती है किसकी, सरकार की, शासन व्यवस्था की। दस मच डिपेंड्स ऑन द कमीशंस वर्क इन दिस रिगार्ड, और काफ़ी कुछ निर्भर करेगा जो आयोग का जो काम है, आयोग के जो कार्य हैं इस संदर्भ में, तो उस पर भी काफ़ी जिम्मेदारी बनती है, ठीक है। तो इस आर्टिकल को हमने वर्ड बाय वर्ड पढ़ा, आशा है कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और इस वही कुकी और मैतेई समुदाय के बीच अविश्वास की कहानी से पूरा ये घटनाक्रम हो रहा है, ठीक है। इतने सारे फोर्सेस को वहाँ उतारने पड़े, फिर भी हिंसा का नाम अभी तक थम नहीं रहा है, अविश्वास बना हुआ है। तो उसी पर हमने चर्चा की आज के सत्र में, ठीक है।